हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन रेनू वर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। आई एम श्योर हम में से 99% लोग जब भी वेट रिडक्शन के बारे में सोचते हैं, फैट रिडक्शन के बारे में सोचते हैं या मसल बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल उनके माइंड में ये आता है कि सबसे पहले तो भी हमें अपनी डाइट में से फ़ैट को बाहर निकालना पड़ेगा। सबका यही ध्यान रहता है कि फ़ैट को बाहर निकालो तो ही हमारा अपने शरीर का कुछ जो है वो कुछ कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, बिकॉज़ जो फ़ैट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से फ़ैट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, ईट फैट टू बर्न फैट। फैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। ये हमें जॉइंट की लुब्रिकेशंस के लिए हेल्प करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है, हमें हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए फ़ैट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, स्किन को ग्लो करने के लिए, बालों के अच्छे टेक्सचर के लिए। तो ये फ़ैट का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारी डेली लाइफ में, हमारी अच्छी बॉडी की, अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि ये फ़ैट हमें बर्न कैसे करने में फ़ैट को हेल्प करता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं तो वो इंसुलिन सिक्रीशन हो जाता है। जब भी हम कोई कार्ब्स खाते हैं तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, और अगर हम उसकी जगह पर अगर हम उसकी जगह के ऊपर हम अपने फ़ैट्स को लेंगे, बट नॉट इन प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट अगर कुछ अमाउंट में अगर हम कार्ब्स को कम लेके फ़ैट्स का इनटेक करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो फ़ैट है, फ़ैट स्टोर्स यूज़ होते हैं, ना कि हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स होंगे। फ़ैट के स्टोर्स जो हैं वो यूज़ होंगे फ़ैट को बर्न करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहती है कि कैलोरीज़ के बारे में बात करें। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो करते हैं 9 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से। तो हमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने के लिए वी नीड एनर्जी। तो फैट्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू इम्प्रूव आवर मेटाबॉलिज्म। इन दैट वे वी एबल टू बर्न आवर फैट मोर फास्टली। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है कि हार्मोन्स का। जब हम डाइट में फ़ैट्स को लेते हैं तो हमारे जो कुछ हार्मोन्स हैं वो भी साथ में प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन जब हम डाइट में फ़ैट को नहीं ले रहे हैं तो वो जो हार्मोन्स हैं उनका डिसबैलेंस हो जाता है। तो उनका डिसबैलेंस होने की वजह से फ़ैट्स का ब्रेकडाउन होना बंद हो जाता है। तो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड फैट। एंड द अनदर फैक्टर इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी वी नीड फैट। सो अगेन मसल बिल्डिंग के लिए भी हमें फ़ैट्स की ज़रूरत होगी। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि फ़ैट जो है वो बर्न फैट करने के लिए कैसे हेल्प करेगा। अब हम बात करें कि फ़ैट के सोर्सेज कौन से हैं जो कि हमें लेने चाहिए। फ़ैट बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है अनहेल्दी फ़ैट और एक होता है हेल्दी फ़ैट। अगर हम अनहेल्दी फ़ैट की बात करें तो वो है ट्रांस फैट्स, जो कि हमारे ये कुकीज़, कुरकुरे, चिप्स और जितनी भी ये हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, डोनट्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, इन सब में जो फ़ैट होता है दैट इज़ ट्रांस फैट्स, जो कि आज के बच्चों में इन चीज़ों की ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से उनको ओबेसिटी की ओर लेके जा रहा है। और दूसरी ओर अगर हम हेल्दी फ़ैट की बात करें तो वो होता है अनसेचुरेटेड फ़ैट एंड सेचुरेटेड फ़ैट। सेचुरेटेड फ़ैट जो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलता है और देसी घी के अंदर और कोकोनट ऑयल के अंदर भी होता है, और दूसरा जो हमारे अनसेचुरेटेड फ़ैट्स है जैसे कि पॉली अनसेचुरेटेड है, मोनो अनसेचुरेटेड है, ये हमारे जितने भी नट्स एंड सीड्स एंड जितने भी हमारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं उनके अंदर होता है। और अगर मैं डिटेल में बात करना चाहूँ तो हेल्दी फ़ैट्स जो हैं वो हमारे होते हैं जिन चीज़ों के भी अंदर, वो हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और जितने अनहेल्दी फ़ैट्स हैं हम उनका इनटेक करते रहते हैं। हम जबकि हेल्दी फ़ैट्स को हम कल्प्रिट मान लेते हैं और अनहेल्दी फ़ैट्स को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वही रीज़न बन जाता है हमारा जो फ़ैट्स का बॉडी फैट्स के अंदर परसेंटेज को बढ़ाने के लिए और उसको कम करने के लिए। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें बॉडी में कौन सा फ़ैट्स का इंटेक करते हैं। और अगर हम अभी हेल्दी फ़ैट के बारे में बात करें तो कुछ एक सोर्सेज हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल और देसी घी, जिनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। कोकोनट ऑयल इज़ एक तो ये MCTs है, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स की तरह ये बॉडी के अंदर जो है
फैट की तरह स्टोर नहीं होता है, बल्कि ब्लड स्ट्रीम में अंदर ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ईजीली एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये फ़ैट स्टोर नहीं करता है, उल्टा फैट्स को मेटाबोलाइज होने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि ये एक सेटाइटी देता है, बॉडी में फुलनेस देता है, जो कि फ़ैट का एक बहुत ही मेजर जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के अंदर, वो है कि ये सेटाइटी प्रोवाइड करता है। आप 2 स्पून्स ऑफ कोकोनट ऑयल अगर ले लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आपको 2 से 3 घंटे तक आप बिल्कुल हंग्री फील नहीं करेंगे और आपकी एपिटाइट जो है वो एकदम अच्छी रहेगी, शांत रहेगी। तो इसलिए आप अननेसेसरी जो स्नैकिंग करेंगे या हर 15 मिनट के बाद कुछ कुरकुरे या कुकीज़ या बिस्किट की तरफ जाएंगे, जिसको आप खाने के बाद आपको इमीडिएटली फिर से भूख लग जाएगी। बट ये जो है, अगर आप अच्छा वाला सोर्स से फ़ैट लोगे तो वो आपको एकदम से भूख नहीं लगने देगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें देसी घी के बारे में, तो देसी घी इज़ वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है। डी है, अब डी अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसीज ऑलमोस्ट सभी हम इंडियंस को रहती है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसीज को हमें पूरा करना है तभी भी हमें देसी घी ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज फैट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट्स की ज़रूरत है। और देसी घी का ये रहता है कि बच्चे हमेशा देसी घी से दूर भागते हैं कि अगर हम देसी घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारी बॉडी बिल्डअप नहीं होगी। बट ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। इवन माई सन ही इज़ डूइंग बॉडी बिल्डिंग, तो वो उनको भी मतलब मुझे होता है कि इनकी डाइट के अंदर देसी घी ज़रूर जाना चाहिए। सो देसी घी जो है वो दैट शुड बी द मेजर पार्ट ऑफ योर डाइट, बिकॉज इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है और बुट्रिक एसिड होता है, जो हमारे ज़िद्दी सेल्स हैं, जो स्टबर्न फैट सेल्स हैं, उनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो जितना भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हमारा एसिडिक pH लेवल होता है उसको थोड़ा सा डिलीट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है उसको बढ़ाता है, तो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो देर आर मोबल ऑन द इंटरनेट नाउ डेज कि देसी घी जो है वो कितना अच्छा है, बट स्टिल हमें फिर भी कहीं ना कहीं, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले उनके मन में यही डाउट रहता है कि हम देसी घी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। जल्दी मैं आपसे भी एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी देसी घी के रिगार्डिंग में कि कौन कौन सी डिजीज़ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा देसी घी का इनटेक और हमें कितनी अमाउंट में खाना चाहिए। नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को 1 to 2 टीस्पून्स ऑफ देसी घी जो है इन देयर दाल, सब्जी एंड चपाती उनको इनटेक करना चाहिए देसी घी का रेगुलर बेसिस के ऊपर। और प्रेफरेबली ये है कि जो ग्रास फेड काउज हैं उनका जो देसी घी है वही हमारे लिए हेल्दी माना गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे रिसोर्स के साथ जो एक प्योर ऑर्गेनिक काऊ का जो देसी घी है उसी का ही हम इनटेक करें। उसके अलावा अगर ये 2 चीज़ों को छोड़ के अगर मैं दूसरे फैट्स के सोर्सेज की बात करूं जो कि हमारे लिए हेल्दी है, दे आर वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, दे ऑल आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो कि हमारे फैट सेल्स को बर्न करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे जितने भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो कैनोला ऑयल है या ऑलिव ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, इफ़ दे आर कोल्ड प्रेस्ड देन दे आर गुड ऑल्सो। हमें उनको डेली जो अपने कुकिंग में जो है हम उनको यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ऑयल की कंजम्पशन को बंद कर दें, तो दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स। जितनी भी डिजीज़ आज के टाइम में आ रही है बिकॉज नॉन इनटेक ऑफ फैट, तो इसलिए फैट का इनटेक मस्ट है, नॉट ओनली टू बर्न फैट, जस्ट टू बी हेल्दी एंड टू लिव हेल्दी। आई थिंक कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाई होंगी इस वीडियो के थ्रू आपको फैट्स के रिगार्डिंग कुछ क्लियर करने के बारे में। सो इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ ऑन एनी अदर टॉपिक्स, सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हिट द बेल बटन। और प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।